बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को बिलाल सियाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं बाउंसर। आज हमारे साथ गेस्ट हैं अमजद रज़ाक भुट्टा साहब, एक्स डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और 1 बार फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। इनसे आज मालूमात लेते हैं कि जो नया स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है क्लब्स के लिए, उसकी वजह से क्रिकेट ना होने के बराबर रह गई है पूरे पाकिस्तान में। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अमजद रज़ाक भुट्टा साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने और सुनने वालों को अमजद रज़ाक भुट्टा की तरफ से सलाम। जैसे कि बिलाल भाई आपने ये बात की है कि जो नया स्ट्रक्चर आया है क्रिकेट बोर्ड का, उसमें अब क्रिकेट जो है ना होने के बराबर है। तो जब से 19 अगस्त 2019 से पिछला आइन मुअत्तल हुआ और क्लब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट को अब दर्जा दे दिया गया सिटी का, और रीजन की जगह अब जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सूबाई एसोसिएशंस हैं। सूबाई एसोसिएशंस तो अभी तक फ़ाल हैं, मीन वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी आपके सामने खेल रही हैं। तो जो क्लब क्रिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस के ज़ेर एहतमाम होती थी, जिसको अब सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो जब तक ये नए आइन इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, मीन्स उसमें उसके तहत बॉडियाँ नहीं बन जाती, तो उस वक्त तक शायद क्लब क्रिकेट को मुश्किलात हों। लेकिन जैसे ही मैं समझता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि साउथ पे मीन जो हमारा है सूबाई एसोसिएशन साउथ पंजाब, उन पे भी इंटरम और दीगर सूबाई एसोसिएशनों पे जब ये इंटरम लग जाएगी तो फिर उनके अंडर ही सिटीज़ पे इंटरम्स का भी सुनने में आ रहा है कि बोर्ड ने करना है। जब ये सारी चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्रिकेट का जमूद है वो ख़त्म होगा। इस वक्त तक तो क्रिकेट क्लब क्रिकेट तकरीबन ना होने के बराबर है। यहाँ भी आप देख रहे हैं नौजवान बड़ी जोशो खरोश से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मेरी अपनी क्लब मुल्तान यंगस्टर क्लब का ग्राउंड भी है, मीन ये उसी की टीम के मैच हो रहे हैं। जैसे जैसे ये गवर्नमेंट उन आइन्स पे अमल दरामद शुरू कराएगी, चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, जब वो उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो हम देखेंगे कि जब डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनेंगी, सिटी की टीमें बनेंगी और फिर वो साउथ में खेलेंगे जो हमारा सूबाई एसोसिएशन है, तो बहुत सारी बेहतरी आएगी। सर, ये नया जो प्लान आया है, जो नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है सर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हैं, जैसे मतलब मुल्तान में ही ले लें सर, तो उसमें 100 के करीब सर क्लब्स खेलती थी, जिसमें से 40 के करीब सर रजिस्टर्ड क्लब्स थी। तो सर कुछ अब काफ़ी सारे क्लब इस तरह के हैं सर, वो जो खुद चंदा इकट्ठा करके और क्लब्स वगैरह चलाते थे। तो सर उनके क्लब्स तो सर बंद हो जाएंगे जिस तरह की रिक्वायरमेंट दी है। आप रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाँ, बताइएगा। रिक्वायरमेंट्स बहुत इस वक्त हार्ड करते जा रहे हैं। मीन इसमें उन्होंने ये किया कि पहले एक विकेट के ऊपर जहाँ प्रैक्टिस होती थी तो वहाँ 3 क्लबें स्क्रूटनी करवा सकती थी, 3 क्लबें उस पर खेल सकती थी। मीन्स कोई सुबह के टाइम और शाम के टाइम इस तरह उसको तकसीम करके। तो अब जो है उस पर फ़िलहाल ये है कि एक क्लब एक पिच पे प्रैक्टिस करेगी, तो जो बहुत ज़्यादा मीन्स 40+ अगर क्लब्स रजिस्ट्रेशन की तरफ जाती हैं तो शहर में मैं समझता हूँ कि शायद 40+ पिचेस ना हो जिन पे स्क्रूटनी हो सके। लास्ट टाइम 3 थी, तो मीन्स कोई 50+ क्लब्स ने स्क्रूटनी करवाई थी, जिसमें से 27 क्लब रजिस्टर्ड हुई। फिर बाद में कुछ अपील में 2-4 रजिस्टर्ड हुई थी। तो लास्ट स्क्रूटनी से भी मैं ये समझता हूँ कि इसमें उन्होंने डिमांड्स जो क्लबों के मेयार बेहतर करने के लिए उन्होंने किया। लेकिन पहले वो उन क्लबों को उस तरह की फैसिलिटीज़, मीन्स मुल्तान जैसे हेडक्वार्टर शहर में भी इतनी ग्राउंड्स नहीं है। 2-3 ग्राउंड्स हैं। ये तो एक प्राइवेट इदारे ने हमें सपोर्ट किया हुआ कि उन्होंने हमें इजाज़त दी, तो ये एक लश ग्रीन ग्राउंड आपको नज़र आ रही है। वरना शहर में जो सरकारी सतह पे क्रिकेट हो सकती थी वो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिसको डिविजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड कहते हैं, और MCC मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड, जो ये 2 ही ग्राउंड ऐसी थी कि जिनमें क्रिकेट हो सकती है। अगर आप स्क्रूटनी के हवाले से कहें तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में शायद 5 से 6 पिचें अवेलेबल होंगी, तो वहाँ 5 से 6 क्लबें प्रैक्टिस कर सकती हैं। सर मुल्तान में मैं आपकी बात भी काट रहा हूँ। मुल्तान में सर देखें, अब आपकी है मुल्तान यंगस्टर है,
एक जवारी क्रिकेट ग्राउंड है, एक सर क्रिसेंट जो है वो प्लान कर रही है। सर जो अब आगे स्क्रूटनी आएगी तो मेरे ख्याल में तो सर ये 4 से 5 क्लब्स ही जो हैं उस मियार पे उतर सकेंगी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्लाई नहीं, किया है। उसमें ये नहीं है कि उस क्लब का पूरा ग्राउंड प्ले ग्राउंड ही अपना हो। मीन्स लकीली हमारे पास भी है, जवारी पे भी जी, है, और एक अल कासिम क्रिकेट क्लब सलीम साहब ने एक अपने काविश से एक ग्राउंड अपने कॉलेज में बनाई है। जी, वहाँ भी बच्चे उस ग्राउंड से मुस्तफ़ीद होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक ग्राउंड के अंदर, जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ 4 से 5 पिचेस, प्रैक्टिस पिचेस बन सकती हैं साइड पे। तो उस एक पिच के ऊपर एक क्लब को अलाउ होगा कि वो स्क्रूटनी करवाए। मीन्स तो अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखा जाए तो 5 से 6 इस वक्त भी एक्टिव हैं। मीन्स क्लब्स जो खेल रही हैं, क्लबें तो ज़्यादा होंगी क्योंकि सुबह और शाम में भी खेलती हैं क्लबें। तो बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स जो लास्ट टाइम आई है, इसमें हमारा ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है, जो हमारे दोस्त हैं वो बोर्ड से रवाबित में है, कि किसी भी तरह कम से कम 2 तो क्लबें होनी चाहिए एक पिच के ऊपर। कि अगर 2 क्लबें भी हों सुबह और शाम, तो शहर के अंदर 20 से 25 सीमेंटेड पिचेस और उसके साथ कुछ टफ पिचेस मिलाकर तो शायद ये हम इस काबिल हो जाएं कि हमारी 30-40 जो क्लब एक्टिव्स हैं वो अपनी स्क्रूटनी में पार्टिसिपेट कर सकें। जी सर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि आइन तो मैंने नहीं पढ़ा सर, आप ज़्यादा करीब रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी और क्रिकेट के मामलात भी आप 20-25 साल से देख रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये फाइनेंशियली सपोर्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होगी क्लब्स के लिए? ये उन्होंने जो कैटेगरी बनाई है ए, उसमें तो डेफिनेटली जो जैसे आप बात कर रहे थे कि 4 से 5 क्लबें होंगी, तो वो ए कैटेगरी है कि जिसके पास अपनी ग्राउंड भी होनी चाहिए, अपनी एक गर्ल्स टीम होनी चाहिए, एक उनके पास जिम्नेजियम होना जो चाहिए, जिम आप कह सकते हैं फिटनेस के लिए, वो होना चाहिए। तो वो शायद मुल्तान जैसे शहर में भी कोई 1-2 क्लबें ही शायद उस पर पूरा उतर सकें। बाकी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी भी है। ए कैटेगरी को तो डेफिनेटली बोर्ड फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। अब से पहले भी जो टीमें खेलती थी वो सेल्फ फाइनेंस पे खेलती थी, अपनी मदद आप के तहत क्रिकेट खेलती हैं। क्रिकेट बोर्ड ने तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रीजन लेवल पे जो सबका सिस्टम था उसी पे सपोर्ट किया, और मैं ये समझता हूँ कि अब जो उनका प्लान है कि वो क्लबों तक भी शायद फाइनेंस जाए, या अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 जो डिस्ट्रिक्ट की टीमें होती थी फिर वो रीजन्स खेलती थी, उनको तो बोर्ड हमेशा ही सपोर्ट करता रहा। और जो डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करता है वो सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पे ही सपोर्ट करता था, क्लब लेवल पे उस तरह पहले भी सपोर्ट नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि अब भी शायद उस तरह वो सपोर्ट ना कर पाए। सर ये जो अब क्रिकेट आइन जो नया आया है उसकी वजह से सर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जो थे उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। टूर्नामेंट जो पहले करवाए जाते थे अब तो बोर्ड की परमिशन चाहिए होती है उसके लिए, फिर उसकी सर फीसिस वगैरह हैं, तो उस वजह से ऑर्गेनाइज़र ख़त्म हुए हैं। तो मेरे ख्याल में सर मैं तो विज़िट किया है पूरे मुल्तान में, तो मुझे कहीं कोई 1 से 2 इवेंट जो हैं वो लोकल जो हैं होते हुए नज़र आए, क्योंकि उसमें ये रिक्वायरमेंट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी कि जो प्लेयर हैं वो क्लब रजिस्टर्ड क्लब के जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल सकते, उसमें कुछ इस तरह की भी थी सर हाँ, उसमें? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बोर्ड ने ये पिछला जो आइन 2014 में भी जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें भी चीज़ें थी कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं उनको तो सिर्फ एक इतला देनी होती है अपने रिलेटेड टीमों की, अंपायर्स और ग्राउंड वेन्यू की। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र हैं उनको तब भी ये था कि वो बोर्ड से परमिशन लेंगे, उसकी ऐसा फीस नहीं है, लेकिन उसका एक लेंथी प्रोसेस है कि वो बोर्ड को अप्लाई करेंगे। मीन्स वो जो नशर हो रहे होते हैं लाइव मैचेस, उन पे बोर्ड की रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है, या डे नाइट जो मीन्स टेलीवाइज होने होते हैं उनके ऊपर बोर्ड की रिस्ट्रिक्शन थी और फीसिस थी। लेकिन जो ये आप प्राइवेट टूर्नामेंट करवाते हैं उस पर ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक लेंथी प्रोसेस है और लोग अब उतना टाइम नहीं दे पाते, और बोर्ड ने सख्ती से इस पर मना किया हुआ था कि कोई भी रजिस्टर्ड प्लेयर, रजिस्टर्ड क्लब कोई अनऑथराइज्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ये एक अलमिया है। इससे पहले ये है कि 2014 से पहले भी जो ऑर्गेनाइज़र थे, जैसे मुल्तान में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था ऑल पाकिस्तान, जिसके आलमोस्ट 53 इवेंट्स, तो शायद उससे भी ज़्यादा इवेंट हुए हैं पाकिस्तान में। जो मुल्तान
का नाम रोशन करने में एक बहुत बड़ा इवेंट था ऑल पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट, जो एमसीसी के ज़ेर एहतमाम हुआ करता था। तो जब ये चीज़ें आई हैं तो वो फिर एक सिलसिला जो था ये तमाम रुक गया है, और बहुत परेशानी है इस टाइम ऑर्गेनाइज़र्स को भी और नए आने वाले क्रिकेटर्स को भी, क्योंकि जो इवेंट्स हो रहे हैं अब, जो साउथ की टीम खेल रही है, तो वो मीन्स उन्होंने ड्राफ्टिंग से पहले पुराने जो 3 साल पहले की परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे उन्होंने वो खिलाड़ी सेलेक्ट किए हैं, तो नए आने वाले के लिए मौके कम होते जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो कोविड-19 कोरोना का जो सर इशू चल रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी क्रिकेट जो है ना मुतासर हुई है। स्पोर्ट्स जो हैं सर पूरे पाकिस्तान में जो है ना होने के बराबर रह गई, उसका भी कुछ असर सर इस पे वो हाँ, पड़ा वो है? सब जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक़ है, तो इससे तो सिर्फ खेल ही नहीं, बाकी तमाम इदारों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जैसे अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें बॉडी कांटेक्ट बहुत कम होता है। अगर आप बॉल को सैनिटाइज़ करें, मीन्स अब इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट हो रही है, जी, जी। तो जो बॉडी कांटेक्ट गेम है उन पे तो मीन्स गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम से कम हो ये। अगर हमारे 15 से 20 प्लेयर इस वक्त ग्राउंड में हैं, तो उनका आपस में आप बाहमी फासला भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। क्रिकेट फील्ड जो इसमें जहाँ भी अपनी अपनी पोजीशन पे प्लेयर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, और हमने इनको बहुत एसओपीज़ के तहत रखा हुआ कि कोई बंदा फिर हैंडशेक उस तरह ना करे, और यहाँ बैठ के मीन्स बहुत क्लोज गैदरिंग में ना वो अपना सिटिंग करें। जब भी वो आएंगे ग्राउंड में तो दूर दूर रहेंगे। कोरोना से डेफिनेटली सिर्फ खेल नहीं, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तमाम इदारे मुतासर हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ अमजद रज़ाक भुट्टा साहब मौजूद हैं, मुल्तान यंगस्टर क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आज इनसे इजाज़त चाहते हैं और इनके जो दूसरे साथी हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। और जी, तो अब वक्फे की तरफ चलते हैं। वक्फे के बाद अली भाई को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे हाल अहवाल लेते हैं क्रिकेट के बारे में। जी, वापस आ चुके हैं, तो अब बात करते हैं मोहम्मद अली से, जो मुल्तान यंगस्टर क्रिकेट क्लब के जो हैं कैप्टन भी हैं, और 1995-96 में मुल्तान अंडर 19 की भी इन्होंने नुमाइंदगी की, और 2001-2002 में ग्रेड 2 भी खेले। तो उनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अली भाई, ये बताइएगा कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से जो क्रिकेट है वो ना होने के बराबर रह गई थी, तो माशाल्लाह आपने फिर भी जो एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए क्रिकेट स्टार्ट कराई है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, उसमें नो डाउट कि पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया है, जहाँ और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को डैमेज किया है कोविड-19 ने। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की ये बहुत ज़रूरी होती हैं, और ख़ुसूसी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, जी, जी। और हमारे जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन होती है, उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। जी। जब पहले फेज़ में कोविड-19 आया है, तो उसमें तो काफ़ी हमने एसओपी देखते हुए बच्चों को घर भी रखा है, अपने नेट भी बंद कर दिए थे। अब जब ये सीज़न भी स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसने अभी आगे जाना है। जी। तो इस पे हम ये भी कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं, अपने बच्चे हमारे ग्राउंड में आते हैं, हम कहते हैं भाई एसओपीज़ पे भी आप अपना अमल करें, और एक्टिविटीज़ को भी हम जारी रखना चाहते हैं, ताकि हमारे ग्राउंड आबाद रहें। जी। तो जिसके लिए इसलिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे ग्राउंड में ना, जो पहले बंद हो चुके थे, अब दोबारा हम स्टार्ट कर दें अपने ग्राउंड को। सर माशाल्लाह, आप 25-30 साल से क्रिकेट से वाबस्ता भी हैं, खेल भी रहे हैं। 95 में आपने मतलब एक अच्छा आगाज़ किया अपने क्रिकेट का। उस टाइम के क्रिकेट में और अब के टाइम के क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं, उसमें आप क्या चेंजिंग्स देखते हैं? मतलब वो जैसे पहले होता था सर, हम भी कोई थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो हम बड़े खुश होते थे, हर वक्त आना जाना। अब मेरा तो ये ख्याल है कि प्लेयर्स को इकट्ठा करना भी थोड़ा मसला हो जाता है। इस पे थोड़ा सा वो बताएं ना थोड़ा सा। उसमें ये है कि जब हम 90s में और 95-6 में जब हम लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो उसमें काफ़ी चेंज आ गया। एक्चुअली उस वक्त इसमें सोशल मीडिया का उसमें कोई किरदार नहीं होता था। तो जैसे लाइक हमारे जैसे उस बैच के लोग होते थे, हम लोग 1-2 बजे ग्राउंड में आ जाते थे। अपने जी, जी। ग्राउंड में आ जाना, अपनी एक्सरसाइज, रनिंग, हम हर चीज़ पूरी करते थे। अब इस दौर में सोशल मीडिया ने बहुत महदूद कर दिया है जनरेशन को अपने जी। तरफ। तो इसलिए इस वक्त बच्चों को ग्राउंड में लाना बहुत मुश्किल है। उस वक्त बच्चा लड़का खुद ग्राउंड आता था, कि वो इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी बच्चे के अलावा। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस दौर में सोशल मीडिया ने, तो इसलिए हम लोग हमारा टैलेंट भी ज़्यादा होता था, जी, जी। हम लोग सर्वाइव भी ज़्यादा करते थे, और आप हमारे में अभी भी कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है जी, जब हम जी। ग्राउंड में आते हैं। तो ये चेंज आई हैं सोशल मीडिया की वजह से, उस वजह से जिससे थोड़ा स्पेस हुई है, जी। प्लेयर्स में टैलेंट में कमी आई है। प्लेयर्स
क्वांटिटी भी कम हुई है और क्वालिटी भी कम हुई है। उस जी। वक्त क्वालिटी भी बहुत होती थी, क्लब्स में बड़ा कंपटीशन होता, क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी थी। सर असल में अब बच्चे जो हैं वो आपके सामने हैं कि ना सिर्फ अब मोबाइल्स में लग जाते हैं सर, स्टडी से आते हैं, स्टडी के बाद आके घरों को बैठ जाते हैं और बस सोशल मीडिया है और वो खुद है। सर अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि माशाल्लाह इतना प्यारा ग्राउंड आपने सजा के रखा हुआ है, एक्टिविटी माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपके इधर आके कि आपने शुक्रिया, इतना मैनेज किया हुआ है थैंक यू, ग्राउंड को। थैंक यू। तो सर ये बताइएगा कि ये आपने जो सिलसिला शुरू किया इस ग्राउंड को इतना मेंटेन किया और सारा कुछ चला रहे हैं, तो ये क्या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए रूल्स हैं उसके मुताबिक आपने ये प्लान किया है या पहले तो सर आपकी जगह और थी? असल में देखिए, हमारा आपको पता है जैसे क्लब है, रजिस्टर्ड क्लब है, जी। हम बोर्ड से एफिलेटेड हैं 1997 2000 से अच्छा ही। माशाल्लाह। और हमारा एक अपना मयार भी है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान क्रिकेट हल्कों में। तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं अमजद रज़ाक भुट्टा साहब है क्लब के, आपको पता है वो मुल्तान के मैनेजर भी रह गए हैं, सेक्रेटरीज भी रह गए हैं। तो हम एक अब हमारा एक बहुत किरदार है मुल्तान जी। क्रिकेट डेवलपमेंट, हमने लड़के भी दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, मुल्तान के लिए सर खेले हमारे। माशाल्लाह आपके लड़के इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले खेले हैं हैं आपके। उसमें, जैसे हमारा पहले फरहान अब्बासी फर्स्ट क्लास खेला है, जैसे अब आमिर यामीन है, ये मेरे क्लब का मेंबर रहा है। हाँ, तो हमने खेला है। अब उसमें हमें थोड़ा ना जो नए SOPs आए हैं बोर्ड के क्लबों के लिए, वो थोड़े टफ हैं। जी। माजूर साहब के जो वसीम खान साहब इन्होंने बिठाए हैं, वो इंग्लैंड में रह गए हैं, वो इंग्लैंड की क्रिकेट समझते हैं, वहाँ ग्रास रूट में और यहाँ क्रिकेट के ग्रास रूट में बड़ा फ़र्क है। बड़ा फर्क है। आपको हमारे से ज़्यादा बेहतर पता है, आप लोग अपने आप के मीडिया के लोग हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, आपको हाव हमसे ज़्यादा होती है कि यहाँ बच्चे को ग्राउंड में लाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सही बात है, ऐसे ही तो है सर। उस पर अब ये SOPs इतने कॉस्टली हर चीज़ कर दिया है, ग्राउंड प्रोवाइड करना और आपके आप क्वालिफाइड कोचेस जिम की हायर कर रहे रिक्वायर्ड हैं, कर जिम दी है, रिक्वायर्ड कर दिए हैं, टर्फ विकेट को मेंटेन रखना आसान नहीं होता। तो अब एक्सपेंसेस हैं। हम उस पे मैक्सिमम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमने बोर्ड के साथ चलना है, हमने उसकी एफिलिएशन में सर रहना है। जाहिर ही बात है 35 साल हम तो 40 उसमें साल आपके हमने क्लब को उसके हो साथ गए। चलना तो है ना, हमने क्रिकेट की खिदमत करनी है, उसके लिए हमें थोड़ा टफ ज़रूर हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड की जो SOPs है उसको फॉलो करें, काफ़ी हद तक हम उस पर कामयाबी हुए हैं। तो सर इस तरह तो क्लब क्रिकेट भी सर थोड़ी हो जाएगी, मतलब प्लेयर्स जैसे ह्यूज प्लेयर कम्युनिटी आती थी, मतलब हर क्लब में सर 30 40 बच्चे होते थे। बिल्कुल ऐसी। जब रजिस्टर्ड क्लब ही सर मुल्तान में 4 से 5 रह जाएंगे, तो जो बच्चे सर खेलते थे वो तो फिर एक क्लब में 100 150 बच्चा हो जाएगा, तो उनको खेलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका टैलेंट भी ज़ाया होगा इस तरह तो देखिए, सर। आप जैसे आप कह भी रहे हैं, आपको पता है हमारा 25-30 साल से हम क्रिकेट के हलकों में हैं, हम ग्रास रूट के लोग हैं, हम जी हर जी चीज़ को जी जी देखते हैं, बिल्कुल नज़र सर। आते हैं हमारी। उसमें पता है क्या हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए, बच्चा जब ग्राउंड आता है ना, इस वक्त कंपटीशन है, एजुकेशन कंपटीशन बहुत है, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए रोज़गार का है। जी अब जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई है, फिर इन्होंने क्रिकेट के हल्के महदूद के 6 रीजन की टीमें बना दी हैं। जो पहले सिस्टम था वो वेल एंड गुड था, आप ग्रेड 2 की टीम बनती थी, उसमें आपका 25-30 लड़का आ जाता, उसमें लड़का फिर मेहनत करता, उसे पता है मैंने रीजन में जा खेलना है, मैं फर्स्ट क्लास खेलूँगा, मुझे डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब बेसिकली लड़के को सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी इस एजुकेशन कंपटीशन में आप फैमिली बच्चों को इतना सपोर्ट नहीं करती जब वहाँ कुछ नज़र भी ना आ रहा हो। जी बिल्कुल। इसलिए हमारे अगर 35 से 40 लड़का नेट पे आता था क्लबों के, अब वो उसमें कमी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरी आपके मीडिया और आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट है बोर्ड से कि मेहरबानी इस पर नज़रसानी करें कि उसमें क्रिकेट के साथ बच्चों का रोज़गार जुड़ा होता है। सर इंशाल्लाह इसको जो है हम उन ऐवानों तक पहुंचाएंगे, बच्चों की आवाज़ जहां तक बच्चों की आवाज़ नहीं पहुंच सकती। तो अली भाई से इजाज़त चाहते हैं और वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद बुलाते हैं महबूब भाई को और उनसे बात करते हैं। तो चलिए वक्फे के बाद महबूब भाई से मिलते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब भुट्टा साहब, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान यंगस्टर क्रिकेट क्लब। तो इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक है जी सर, अल्लाह का सर। करम। ग्राउंड के बारे में थोड़ा शुक्र बताइएगा, माशाल्लाह बहुत मेंटेन किया है आपने ग्राउंड को। और एक तो रिक्वायरमेंट भी है, दूसरा यहाँ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ग्राउंडों की बहुत ही अच्छा ज़रूरत है। कोई मियारी ग्राउंड इधर है नहीं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है मगर ग्राउंड नहीं है, लोगों जी बच्चों के पास सहूलियात नहीं है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बच्चों के लिए ये ग्राउंड जो है ना, हमने इसको मुहैया किया बच्चों को अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए। जी सर, पहले आपकी बड़ी मतलब इंट्रैक्शन होती थी मुल्तान क्रिकेट के इलेक्शंस में भी, आना जाना एसोसिएशंस में भी। ऐसा क्या बिज़नेस की वजह से बिज़ी हो गए हैं या क्या है, आप अब नज़र नहीं आते मतलब ना काफ़ी इवेंट्स में? सर बात यह है कि वैसे जो है इस टाइम हालात है बंदे के, वैसे ही जो है ना वो मसरूफियत बढ़ गई है। जी जी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर थोड़ा आ गया है, हर बंदा बिजी है। तो हमारी दिलचस्पी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है स्पोर्ट्स से। तो सर वो तो नज़र आ रही है कि आप हाँ जी, ग्राउंड में हाँ जी। तो फ्राइडे से लेकर संडे तक मलिक साहब जो हैं वो आते हैं ग्राउंड में।
तो ज़ाहिरी बात है इनकी दिलचस्पी है तो ये आते हैं। आप मतलब माशाल्लाह मुझे इन्वायरमेंट आपका बड़ा पसंद आया। आपने प्रॉपर एसओपीज़ का भी ख्याल किया हुआ है और बच्चों को बड़ा मोटिवेट भी करते हैं और आपने फिनांस भी मतलब ना इनको करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें बेरोज़गारी आम है, बच्चे ये जो हमारा एरिया ये बैकवर्ड है बैकवर्ड थोड़ा। एरिया है जी यहाँ लोगों की सुबह की है शाम की नहीं है, तो वो बच्चों को क्या स्पोर्ट्स के लिए भेजेंगे, कराएंगे, खिलाएंगे बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, ये भी एक खिदमत खल्क़ है कि बच्चे जो कभी बिलियर्ड क्लब में भाग जाते थे, कभी नशे जो है में ना लग नशे जाते में लग हैं जाते थे, तो जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी उससे बेहतर है कि बच्चे सेहत अफ़ज़ा जो है ना एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। जी सर इन बच्चों को ये हम अपने बच्चों की तरह समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी इन्हों में ही खेलते हैं, जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपके क्लब का जो है वो माशाल्लाह बड़ा काफ़ी पुराना क्रिकेट से वास्ता है सर। आपके आमिर जामीन जो हैं आपके पास भी खेले, वो अंडर मतलब पाकिस्तान से खेले। मोहम्मद अली हैं सर, वो भी सर इंग्लैंड में काउंटीज़ भी खेलते रहे, पाकिस्तान ए से भी खेला सर उन्होंने। माशाल्लाह आपके क्लब की बड़ी खिदमत हैं, आप लोगों ने बड़ा टाइम मतलब बच्चों को स्पेंड किया सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फास्ट बॉलर बल्कि ऑलराउंडर था फरहान अब्बासी। हाँ जी, फरहान वो अब्बासी मुझे भूल रेस्ट ऑफ गया। पंजाब भी खेले हैं, जी वो जी बिल्कुल। अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। एक हाफिज़ उस्मान खालिद तोते थे, वो भी जी जी बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। जब बाहर बिल्कुल ऐसे इन्होंने इंटरनेशनल सब नेशनल लेवल पे आपके इंटरनेशनल लेवल बच्चे पे, हाँ काफ़ी जी। जो है ना वो खेले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान तक इंशाल्लाह बच्चे खेलेंगे। हमारे पास अंडर 16 है, अंडर 19 19 बच्चे हैं, और सीनियर बहुत अच्छी टीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं इंशाल्लाह देखता रहता हूँ। मैं तो सर स्पेशली आया भी इसलिए था, हम जैसा आपसे टाइम लिया था कि मैं आपके जो है क्लब का और ग्राउंड का विज़िट करना चाहता हूँ और आप पे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अपने प्रोग्राम के लिए बनाना चाहता हूँ। तो मैं सर इसलिए हाज़िर हुआ था। तो सर आपसे इजाज़त चाहेंगे अब। मेहरबानी साहब। तो सर थैंक यू, आपने टाइम दिया, आपके क्लब ने टाइम दिया।